नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए एशिया कॉन्टिनेंट को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इसमें से हम लोग दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो है दोस्तों, ये एशिया है, ठीक है। ये क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट से सटा हुआ यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। यूरोप और एशिया के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, एल्बुर्ज पर्वत, काकेशस पर्वत है। यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर है, ठीक है। और दोस्तों एशिया और अफ्रीका के बीच, एशिया और अफ्रीका के बीच यहाँ स्वेज नहर है और ये लाल सागर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला कौन है दोस्तों? ये स्वेज नहर उसको जोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पामीर का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो पामीर का पठार एशिया महाद्वीप में है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में है। बेकाल झील रूस में है दोस्तों, ठीक है, यानी एशिया महादेश में ही है। तो ये चीज़ हम लोग देखिए, यहाँ ये क्या था? बोरिंग जल संधि था दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों के बारे में देखेंगे। कुछ देशों के बारे में हम लोगों ने देख चुका था दोस्तों। किसके किसके बारे में देखा था हम लोगों ने? पाकिस्तान के बारे में देखा था कि पाकिस्तान को 3 भागों में बांटा गया, बलूचिस्तान, पंजाब, ठीक है, सिंध और से जो उत्तरी उच्च भूमि है उसके बारे में। पाकिस्तान के बारे में देख लेते, पंजाब, सिंध। श्रीलंका के बारे में भी देख लेते दोस्तों कि श्रीलंका एक द्वीप ही है जो 5 जलडमरू मध्य के साथ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इंडिया और श्रीलंका के बीच 5 जलडमरू मध्य है। आदम का शिखर है दोस्तों यहीं, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे बंदरगाह है। ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों म्यांमार के बारे में। किसके बारे में? म्यांमार के बारे में दोस्तों देखेंगे। देखिए, म्यांमार भी जो है भारत का पड़ोसी है, ठीक है। इधर भारत है, इधर चीन है, ठीक, और इधर बांग्लादेश है, और यहाँ ये म्यांमार है दोस्तों, ठीक है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा पहले कहते थे। सान पठार, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि सान पठार कहाँ का पठार है? ये म्यांमार का पठार है। सान का पठार कहाँ का पठार है दोस्तों? ये सान पठार म्यांमार का पठार है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये थाईलैंड है, यहाँ लाओस है, ये कंबोडिया है। ये सब अलग अलग देश हैं इसके, ठीक है। अरान कोमिया, जो अरान कोमिया ये पर्वत जो है ये यही म्यांमार में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये अंडमान सागर यहाँ है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, पढ़ते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ इसके बारे में है। म्यांमार जो है भारत का हिस्सा था। 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। ये म्यांमार 1937 में भारत का हिस्सा था, जिसे 1937 में अलग कर दिया गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसे स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। कौन सा देश दोस्तों? इसे स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके उत्तरी पूर्व जो सीमा है भारत से, भारत के किससे किससे दोस्तों? मिजोरम से, नागालैंड से, मणिपुर से और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। ये आप याद रखेंगे। जो म्यांमार की सीमा है भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? ये भारत के 4 राज्यों से मिलती है: मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इससे जो है इसकी सीमा मिलती है। उत्तर में तिब्बत और चीन के साथ सीमा बनाती है। उत्तर में तिब्बत और चीन के साथ सीमा बनाती है। इसके दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड है दोस्तों। ये 2 देश जो हैं इसके दक्षिण पूर्व में हैं, लाओस और थाईलैंड। इसका अधिकतम भाग कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच है। ये जो म्यांमार का जो अधिकतम भाग है ये कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है।
इसकी मुख्य नदी है इंद्रावती नदी, जो शान पठार से निकलकर दक्षिण की ओर जाती है। ये मुख्य नदी कौन है दोस्तों? इरावती नदी, जो शान पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ जो है बांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ म्यांमार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है बांस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका औसत तापमान लगभग 21 डिग्री है। यह यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। शान के पठार का ऊंचाई जो है लगभग 3000 फुट तक ऊंचा है। शान का पठार कितना ऊंचा है? 3000 फुट तक ऊंचा है। इसके मध्य भाग में इरावती नदी के कारण कृषि संभव है। ये आप एक ध्यान देंगे दोस्तों कि जो म्यांमार में कृषि संभव है वो इरावती नदी के कारण ही संभव है। अगर ये नदी नहीं होती तो म्यांमार में कृषि करना संभव नहीं होता। आगे हम लोग चीन के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये है चीन। ठीक है, चीन का मुख्य पॉइंट क्या है? चीन के जस्ट ऊपर में मंगोलिया है दोस्तों, उत्तर में। ठीक है, इधर भारत है। टकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है। कुनलुन शान पर्वत चीन में स्थित है। तिब्बत का पठार भी चीन में स्थित दोस्तों। यहाँ एक नदी हवांगो नदी बहती है। इधर बो की खाड़ी, पीला सागर और संघाई, ये है चीन का संघाई दोस्तों। और यहीं से यांगसी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यांगसी नदी बहती है दोस्तों। तो ये मुख्य पॉइंट है चीन के बारे में। क्या क्या मुख्य पॉइंट है दोस्तों? कि चीन जो है भारत की सीमा से मिलता है। यहाँ टकला मकान मरुस्थल है, कुनलुन पर्वत है, तिब्बत का पठार है, हवांगो नदी है, यांगसी नदी है। इसके जो है बो की खाड़ी, पीला सागर ये है। संघाई जो बसा है दोस्तों, ये यांगसी नदी के किनारे ही बसा है। यांगसी नदी के किनारे ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है। चाइना जो है एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चाइना एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गेहूं और चावल का है दोस्तों, कपास का है, चाय का है, फल का है, सब्जी का है, सोना का है, कोयला का है। सब इन सबों में उत्पादन में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका किसका? गेहूं का, चावल का, कपास का, चाय का, फल का, सब्जी का, सोना का और कोयला का। ये सभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। यांगसी नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है दोस्तों। कुल लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। जो संघाई, ये जो यांगसी नदी है संघाई तक फैला हुआ है और और पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। वहीं दूसरी नदी है हवांगो नदी। यह चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हवांगो नदी क्या है? चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है। इसका उद्गम किंघाई से और अंत जो है बो की खाड़ी में होता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो हवांगो नदी है इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन नदी के नाम से? पीली नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी बो की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे संघाई दोस्तों। संघाई क्या है? संघाई जो है चीन की सबसे बड़ा शहर है। ये संघाई पूछा जाता है एग्जाम में कि चीन का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है? वो संघाई है दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है संघाई। संघाई विश्व का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ से मछलियाँ का व्यापार सबसे अधिक किया जाता है। बीजिंग चीन की राजधानी, याद रखेंगे दोस्तों। बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है। चीन का उल्लेख
कहाँ कहाँ हुआ है? महाभारत में हुआ है, मनुस्मृति में हुआ है, ललित विस्तार आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों कि चीन का जो उल्लेख हुआ है महाभारत में हुआ है, मनुस्मृति में हुआ है, ललित विस्तार में हुआ है, आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। क्षेत्रफल में विश्व का चौथा बड़ा देश, क्षेत्रफल में विश्व का चौथा बड़ा देश कौन है? चाइना है। और जनसंख्या में सबसे पहला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों जापान के बारे में। किसके बारे में? जापान के बारे में देखते हैं। ठीक है। ये जापान दोस्तों, जापान 4 द्वीपों कई द्वीपों से का जो समूह है दोस्तों इसमें मिला हुआ है, जिसमें से प्रमुख द्वीप है, 4 द्वीप प्रमुख है दोस्तों। ये कौन कौन है? होक्काइडो है, ये होक्काइडो है, यहाँ से यहाँ तक होंशु है, शिकाकू है और क्यूशू है। कौन कौन दोस्तों? 4 प्रमुख द्वीप है इसका। होंशु क्या है? होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 बड़े बड़े द्वीप हैं और छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है। और ये जो होक्काइडो और होंशु के बीच में जो है तुसुंग जल संधि है। कौन जल संधि है? तुसुंग जल संधि है। ठीक है। इधर जो है इधर जो है उत्तर प्रशांत महासागर है, इधर ठीक है पीला सागर है दोस्तों, दक्षिण चीन सागर और जापान सागर। इधर ये चारों ओर इसके सागर ही सागर है, बीच में जापान है। तो आगे नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों कि जापान के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। क्या? जापान 4 बड़े द्वीप, जो बड़े बड़े द्वीप हम लोग देखे, और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी तट प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। जो जापान जो है ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पड़ोसी देश हो गया चीन दोस्तों, कोरिया हो गया तथा रूस हो गया। यहाँ की प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। जो जापान की प्रमुख धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। इसकी राजधानी टोक्यो है दोस्तों, जो होंशु द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है जो होंशु द्वीप पर स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो कौन से द्वीप में स्थित है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों होंशु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोक्यो जो है टोक्यो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है दोस्तों। टोक्यो में एक बाज़ार लगता है गिंजा मार्केट। कौन मार्केट? गिंजा मार्केट। मछली उत्पादन में जापान का पहला स्थान है। कार और ट्रक बनाने में भी जापान का प्रथम स्थान है। जापान एक सक्रिय ठीक है सिस्मेटिक जोन होगा दोस्तों, जहाँ भूकंप आते रहता है, इसलिए यहाँ प्रायः भूकंप आते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे थाईलैंड के बारे में। ठीक है। थाईलैंड, ये थाईलैंड क्या है? थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। थाईलैंड कहाँ है दोस्तों? ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक बीच और स्पा मसाज के लिए प्रसिद्ध है। बैंकॉक जो है बीच और स्पा मसाज के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। बैंकॉक काओ फ्राया नदी के किनारे स्थित। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? काओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों कि थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बैंकॉक में स्थित मरीन पार्क और सफारी स्थित है। बैंकॉक में क्या है दोस्तों? मरीन पार्क है और सफारी स्थित है। मरीन पार्क में प्रशिक्षित डॉल्फिन अपने कर्तव्य दिखाती है। जो मरीन पार्क है वहाँ डॉल्फिन अपना कर्तव्य दिखाती है,
अपना खेल दिखाती है, ये थाईलैंड उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है। सफारी क्या है? सफारी क्या है दोस्तों? ये विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। सफारी विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। एशिया और अफ्रीका में जितने भी वन्य जीव हैं, इन सभी वन्य जीव को यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है। थाईलैंड का ये जो फुकेट है, ये थाईलैंड का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक है। रंगों से भरा इस जगह का विकास पर्यटन की वजह से हुआ है। यहाँ कुछ रोचक बाजार है, मंदिर है और चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखा जा सकता है। इंदिरा मार्केट यहाँ बैंकॉक में स्थित हाथ से बने हुए सामान के लिए मशहूर है दोस्तों। जो इंदिरा मार्केट है, इसमें हाथ से बने हुए आकर्षक सामान रहते हैं, जिन्हें पर्यटक को लुभाता है और वहाँ से वो खरीदते हैं, लाते हैं। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो लाओस और कंबोडिया से मिलती है। जो थाईलैंड की पूर्वी सीमा है दोस्तों, वो लाओस और कंबोडिया से मिलती है। इसकी दक्षिणी सीमा मलेशिया और पश्चिमी सीमा म्यांमार में स्थित है दोस्तों। यहाँ की सबसे अधिक बौद्ध धर्म मानने वाले नागरिक हैं। जो थाईलैंड में भी सबसे अधिक जो धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के चारों कौन कौन से देश हैं? इधर नेपाल है दोस्तों, इधर भारत है, फिर इधर भारत है। ठीक है। कर्क रेखा इसके जो है बीच से गुजरती है। बांग्लादेश जो भारत तीन ओर से घिरा हुआ है, जैसे इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है और इधर से भी, तीनों ओर से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। कर्णफुली जलाशय यहाँ है दोस्तों। इधर म्यांमार है। ठीक है। क्या क्या है दोस्तों? बांग्लादेश में क्या क्या प्रमुख है देखिए। ये बांग्लादेश है दोस्तों, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा नदी। ठीक है। कौन नदी? इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से गंगा नदी आती है। दोनों जब मिलता है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। क्या होता है? पद्मा हो जाता है दोस्तों। और इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जब फिर थोड़ी दूर और आता है तो यही पद्मा मेघना बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? मेघना बन जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश जो है दक्षिण जम्बू द्वीप का एक शहर है। बांग्लादेश क्या है? दक्षिणी जम्बू द्वीप का एक देश, एक राष्ट्र है दोस्तों। ये तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। ये पहले हम लोग मानचित्र में देखे कि भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश। यह 1971 में बना था। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत से लगती है। दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है दोस्तों। भारत का विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे जमुना कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ की जो प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है, जो बांग्लादेश में स्थित है। कौन सी नदी है? कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो बांग्लादेश में स्थित है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से हुआ है दोस्तों, के मिलने से हुआ है। 1987 में इसे विश्व धरोहर की सूची में घोषित किया गया है।
इसे भारत का 27वां रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ये आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं यही जो जगह है यही सुंदरबन है दोस्तों, यही सुंदरबन है जो रामसर घोषित किया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या क्या है? नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो हो गया सुंदरबन डेल्टा हो गया दोस्तों। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है। इसे 22वां रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सुंदर जो वन है वहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। जूट उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। सबसे ऊंची चोटी साका हपांग है दोस्तों, जो बर्धमान जिला में स्थित है। तीस्ता और फनी नदी बांग्लादेश को इंडिया से अलग करता है। कौन कौन अलग करता है? तीस्ता और फनी नदी, ये जो है बांग्लादेश को इंडिया से अलग करता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा मालदीव के बारे में दोस्तों। मालदीव के बारे में, मालदीव क्या है? ठीक है, ये है मालदीव दोस्तों। ये श्रीलंका से 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रीलंका से कितनी दूरी पर है? 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। इधर अरब सागर है, ये इंडिया है दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, यह द्वीपों का समूह है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है दोस्तों। इसका राजधानी माले है। माले जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। मालदीव में कुल 26 प्रवाल द्वीपों का समूह है। ठीक है, कुल 26 प्रवाल द्वीपों का ये समूह है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मालदीव में इस्लामिक जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों। यह समुद्र तल से 1.5 मीटर यानी 4 फीट, मात्र 4 फीट ज़मीनी स्तर से ऊपर है दोस्तों। यानी कि अगर कभी डूबा तो सबसे पहले मालदीव डूबेगा दोस्तों, उसके बाद कोई और देश डूबेगा। ठीक है, ये मालदीव में जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यह बीच और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव जो है लक्षद्वीप के साथ 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। यदि हिंद महासागर में जल स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले मालदीव डूबेगा। इसकी अर्थव्यवस्था मछली पालन, अन्य समुद्री उत्पाद, ठीक है, और पर्यटन से इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेपाल के बारे में देखेंगे, भूटान के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में देखेंगे। एशिया को ख़त्म करने के बाद इसी तरह सभी कॉन्टिनेंट को देखेंगे, नदी को देखेंगे, पर्वत को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप नया है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। एक अच्छे से कमेंट करें जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।